नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्त कथा में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा, धनेश्वर ब्राह्मण, देवीदास और महर्षि वेदव्यास की दिव्य महिमा से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि जीवन में भगवान और गुरु दोनों का आशीर्वाद मिल जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गुरु ही अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा और धर्म का उत्सव है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों का ज्ञान संसार को दिया। इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग की बात है। एक दिन गोकुल में पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई थी। माता यशोदा अपने लाडले कान्हा को गोद में लेकर स्नेहपूर्वक बैठी थी। उन्होंने मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने कहा कि लल्ला, संसार की प्रत्येक स्त्री चाहती है कि उसका सुहाग अटल रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे और संतान सदैव सुरक्षित रहे। ऐसा कौन सा व्रत है जो इन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैया, यदि कोई श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ लगातार 32 पूर्णिमाओं का व्रत करे, भगवान विष्णु का पूजन करे और गुरुजनों का सम्मान करे और दान पुण्य करे, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। यशोदा ने आश्चर्य से पूछा कि कान्हा, क्या इस व्रत का कोई प्रमाण भी है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हाँ मैया, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से भी भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है। धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन स्नान करके पूजा करता, अतिथियों का सम्मान करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किंतु उसके जीवन में 2 बड़े दुख थे। पहला, वह अत्यंत निर्धन था। दूसरा, उसकी कोई संतान नहीं थी। धनेश्वर और उसकी पत्नी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, केवल एक संतान का सुख दे दीजिए। समय बीतता गया पर उनकी गोद सुनी रही। आखिरकार दोनों ने देवी चंडी की कठोर आराधना आरंभ कर दी और उन्होंने कई महीनों तक उपवास और जप और हवन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी चंडी प्रकट हुई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी ने कहा कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमें केवल एक पुत्र चाहिए। देवी ने कहा कि तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, उसका नाम देवीदास होगा। वह महान विद्वान बनेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। एक और पुत्र मिलने की खुशी थी तो दूसरी ओर उसके अल्प आयु होने का दुख। फिर भी उन्होंने देवी की आज्ञा स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया देवीदास। उसके जन्म से घर में खुशियां लौट आई। गरीबी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। धनेश्वर को विश्वास हो गया कि यह सब देवी की कृपा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद का परिणाम है। समय बीत गया। देवीदास धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण था। उसके मुख पर दिव्य तेज झलकता था। गांव के सभी लोग कहते कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं। धनेश्वर ब्राह्मण अपने पुत्र को वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान देते। देवीदास भी पूरे मन से अध्ययन करता। कुछ ही वर्षों में उसने अपने गांव के सभी विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह लगभग 15 वर्ष का हुआ तब धनेश्वर ने कहा कि बेटा, अब तुम्हें काशी जाकर महान आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वही ज्ञान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन होगा। माता का हृदय भर आया। उन्होंने देवी चंडी का वरदान याद आया कि 16 वर्ष की आयु। फिर भी उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि बेटा, चाहे कितनी भी विद्या प्राप्त करना, लेकिन कभी अपने गुरु का अपमान मत करना।
गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है। देवीदास ने माता पिता के चरण स्पर्श किया और काशी की ओर प्रस्थान कर दिया। काशी पहुंचकर देवीदास ने एक महान गुरु के आश्रम में प्रवेश लिया। वह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता, गुरु की सेवा करता और पूरे मन से वेदों का अध्ययन करता। उसकी लगन देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न रहते। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि विद्या वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए, और इस आश्रम में देवीदास सबसे श्रेष्ठ शिष्य है। सभी शिष्य उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि उसके जीवन की घड़ियां अब गिनी चुनी रह गई है। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब देवीदास की आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। उधर उसके माता पिता घर पर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। वे लगातार पूर्णिमा व्रत कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति में सच्चाई है तो हमारे पुत्र की रक्षा करना। उधर काशी में अचानक एक दिन देवीदास को तेज पीड़ा हुई। वह वेदों का पाठ कर रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह भूमि पर गिर गया। आश्रम में हाहाकार मच गया। गुरु और शिष्य दौड़ कर आए। वेदों को बुलाया गया, मंत्रोच्चार किया गया, औषधियाँ दी गई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। देवीदास मूर्छित पड़ा रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसके प्राण शरीर छोड़ने वाले हों। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने ध्यान में एक तेजस्वी बालक को संकट में देखा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, यह बालक अत्यंत धर्मात्मा है। इसके माता पिता ने बड़ी श्रद्धा से देवी और भगवान विष्णु की उपासना की, इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। फिर मुस्कुराकर बोले कि देवी, यह वही देवीदास है जिसके माता पिता ने श्रद्धा से 32 पूर्णिमा व्रत किए। उस व्रत का पुण्य आज इसे मृत्यु के मुख से वापस ला सकता है। माता पार्वती ने करुणा से कहा कि प्रभु, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ आपकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और आंखें बंद की और देवीदास को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण आश्रम में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवीदास के शरीर में फिर से चेतना आने लगी, उसकी सांसें चलने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी और गुरु और सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा जैसे समय महादेव ने उस बालक को नया जीवन दे दिया है। देवीदास ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, पूरा आश्रम हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। गुरुजी की आंखों में आनंद के आंसू थे। सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे कि जो बालक कुछ क्षण पहले मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, वह अब पूर्णतः स्वस्थ होकर बैठ गया। उसी समय आश्रम में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती ने दिव्य रूप में दर्शन दिए। सभी ऋषि मुनि और शिष्य उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक देवीदास के सिर पर हाथ रखा और कहा कि वत्स, तुम्हारे माता पिता की अटूट श्रद्धा, भगवान विष्णु की भक्ति और 32 पूर्णिमा व्रत के पुण्य ने तुम्हारी रक्षा की है। भगवान शिव बोले कि जो मनुष्य श्रद्धा, नियम, सच्चे मन से पूर्णिमा का व्रत करता है, गुरु का सम्मान करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा समय देवता करते हैं। संकट उसके जीवन में आ सकता है लेकिन उसे पराजित नहीं कर सकता। यह कहकर भगवान शिव ने देवीदास को दीर्घायु का वरदान दिया। उधर उसी समय धनेश्वर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने घर में भगवान की विष्णु की आरती कर रहे थे। अचानक उनके हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। कुछ दिनों बाद देवीदास काशी से अपने घर लौटा। उसने सकुशल देखकर माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पुत्र को गले लगा लिया और भगवान का बार बार धन्यवाद किया। देवीदास ने पूरी घटना सुनाई और कहा कि पिताजी, आज मैं जीवित हूँ तो केवल आपकी भक्ति, माता के व्रत और भगवान शिव पार्वती की कृपा से। धनेश्वर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आज हमें विश्वास हो गया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन पूरे नगर में भंडारा हुआ। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दान दिया गया और भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा की गई। आइए महर्षि वेदव्यास की महिमा के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मैया, जिस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यह व्रत विशेष फल देता है, उसी पावन तिथि पर महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों के माध्यम से धर्म का अमृत संसार को प्रदान किया। इसी कारण इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का भी कहा जाता है। इस दिन प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही जीवन का अंधकार दूर करके ज्ञान का दीपक जलाते हैं। गुरु पूर्णिमा का व्रत का फल, शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु
भगवान शिव और अपने गुरु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, कथा सुनता है, दान करता है और व्रत रखता है, उसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, संतान की रक्षा होती है, ज्ञान विवेक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में माता यशोदा से कहा कि मैया, धन से बड़ा धर्म है, धर्म से बड़ी भक्ति और भक्ति से बड़ा गुरु का सम्मान। जिस घर में गुरु का आदर, भगवान का स्मरण और सच्चे मन से किए गए व्रत होते हैं, वहाँ कभी भी स्थायी दुख नहीं ठहरता। माता यशोदा ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे समय भी पूर्ण श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत का पालन करेगी। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। धन्यवाद दोस्तों, आपने यह गुरु पूर्णिमा की कथा सुनी। आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस प्रकार के निरंतर कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों के साथ इसको साझा करें, अपने परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।